श्री शिव महापुराणम् अथ अष्टत्रिंशोऽध्यायः। ऋषि ऊचु धन्योऽसि कृत्कृत्योऽसि जीवितं सफलं त्वं यच्छ्रवायसि नस्तात महेश्वर कथां शुभां बहुभिः शासभिः सूत श्रुतं यद्यपि वस्तु सत् संदेहो न गतोऽस्माकं तदेतत्कथयामि तत्ते येन व्रतेन सन्तुष्टः शिवो यच्छति सत्सुखं कुशलशिवकृत्ये त्वं तस्मात् पृच्छामि वयम् भुक्तिमुक्तिश्च लभ्येत भक्त्येन व्रतेन वा तद्वद त्वं विशेषेण व्यायसा शिष्य नमोऽस्तु ते। सूत उवाच सम्यक् कृपष्टमृत्पृष्टो भवद्भिः स्मृत्वा शिवपदं भोजं कथयामि यथा श्रुतं यथा भवेत्त्रिपृच्छेत् तथा पृष्टं हि वेदसा हरिणा शिव्यचेत् तथा वे शङ्करं प्रति कस्मिन् श्रुतं यसेतेस्तु पृष्टं च परमात्मने केन श्रुतेन सन्तुष्टो भुक्तिं मुक्तिं च यच्छसि इति पृष्टस्तदा तेस्तु हरिणा तेन वेतदा तदहं कथयाम्यघशन्वतामा पापहारकम्। शिव उवाच भूरि व्रतानि मे सन्ति भुक्तिमुक्तिप्रदानि च मुख्यानि तत्र ज्ञेयानि दश संज्ञानि तानि वे दशेव व्रतान्होर्जा बालश्रुतिपारगा तानि व्रतानि यत्नेन कारणेव द्विजे सदा प्रतिष्ठम्यां प्रयत्नेन कृत्वां नक्तभोजनम् कालश्रम्यां विशेषेण हरे त्याजं हि भोजनम् एकादश्याम सीतायां तु त्यज्याम विष्णोदिः भोजनम् असीतायां तु भक्तव्यं नक्तमत्यक्ष मां हरे त्रयोदश्यां सीतायां तु कृत्वयं निशि भोजनम् असीतायां तु भूतायां तत्र कार्यं शिवव्रते निशि यत्नेन कर्तव्यं भोजनं सोमवासरे उभयपक्षो विष्णु सर्वसम्नक्ष्व तत्परे वृते वेष्टेषु सर्वेषु शिवभोजा प्रयत्नत यथाशक्ति द्विश्रेष्ठा वृत्सम्पूर्ति हेतवे व्रतान्यतानि नियमात् कर्तव्यानि द्विजनम्भिव्रतान्यतानि तु त्यक्त्वा जायन्ते तस्करो द्विजा मुक्तिमार्ग प्रवच्छ च कर्तव्य नियमादीत मुक्तेस्तु प्रापकं चैव चतुष्टयमादुतं शिवार्चनं रुद्रजप उपवास शिवाले वारणासायं च मरणं मुक्तिरेषा सनातनी अष्टमी सोमवारे च कृष्णपक्षे चतुर्दशी शिवतुष्टकरं चेत्तत्र कार्यविचारणा चतुर्षवर्पि बलशिष्ठं हि शिवरात्रे व्रतं हरे तस्मत्तदेव कर्तव्यं भुक्तिमुक्तिफलेत्सुभ एतस्माच्च व्रतान्यस्त्रास्ति नृणां हितावम् एदृक्तं तु सर्वेषां धर्मसाधनमुतं निष्कामानां सकामानां सर्वेषां च नृणां तथा वर्णानां आश्रमाणां च श्रीबालानां तथा हरिदासानां दासिकानां च देवादीनां तथैव च शरीराणां च सर्वेषां हितेन्द्रम्
माघस्य हस्ते पक्षे विशिष्टसातिकीर्तता निशीथ व्यापानिग्राहाय हत्यकोटिविनाशिनी तदेच्छञ्चेव यत्कार्यं प्रातराभ्य केशव श्रियुतां तन्मनो दत्त्वा सुप्रीत्या कथयामि ते प्रातरथा मेधावी परमान्दस्यूतं समाचरेत्युक्तम् स्नानादिकं मतनृत्य शिवालय ततो गत्वा पूजयित्वा यथाविधि नमस्कृत्य शिवं प्राच संकल्पं सम्यागाचरेत् देवदेव महादेव नीलकण्ठ नमोऽस्तु ते कृतमच्छाम देव शिवारात्रवितं स्वप्रभावभेवश्च निर्वग्नेन भवेदति कामोघशत्रवो मां वे पीडां कुर्वन्तु नैव हि एवं सङ्कल्पमास्थाय पूजाद्रव्यं समाहरेत् सुस्थले चैव यल्लिङ्गं प्रसिद्धं चागमेषु वे रात्रौ तत्स्वयं गत्वा सम्पागविधिमुत्तमम् शिवस्य दक्षिणभागे पश्चिमेवास्थले शुभे निधाय चैव यद्द्रव्यं पूजार्थ शिवासनदे पुनः स्नाय तदा तत्र विधिपूर्वं निरोत्तम परिधाय शुभं वस्त्र मन्तवारस्य शुभं तथा आचम्य च त्रिव्रारं हि पूजारम्भ समाचरेत् यस्य मन्त्रस्य यद्द्रव्यं तेन पूजां समाचरेत् मन्त्रकं च कर्तव्यं पूजनं तु हस्य च गीतविघस्तनृत्यभक्तो भावसंविते पूजनं प्रथमे यामे कृत्वा मन्त्रजपेदुभ पार्थिवं च तदा श्रेष्ठं विद्यान्मन्त्रवान् यदि कृतं कार्यकपश्चात् पार्थिवं च समर्चयेत् प्रथमं पार्थिव कृत्वा पश्चात्तपन्माचरेत् स्तोत्रनानाविधैर्देवं तोषधृतं भध्वजं महात्म्यं वृत्तसम्भूतं पठितव्यं सुधिमत्ता श्रोतव्यं भक्तवर्येण वृत्सम्पूर्तिकामया चतुर्वर्पी च यामेषु मूर्तीनां च चतुष्टयम् कृत्वा वाहनपूर्वं हि विस्गारविधिवेमक्रमात् कार्यजागरणं प्रीत्या मोहत्स्वान्विनतं प्रातः स्नात्वा पुनस्तत्प्रस्थाप्ये तु पूजेच्छं तथा सम्प्राप्ते शम्भुं नत्स्कन्धकृताञ्जलिः कृत्सम्पूर्णव्रतको नत्वा तं च पुनः पुनः नियमो यो महादेव कृच्छेव त्वदाज्ञा पृच्छदे मत्स्वमान् स्वामिन् व्रतं जातमनुत्तमं वृतेनाने द्वेष यथाशक्ति कृतेन च सन्तुष्टो भव सर्वाघ कृपां कुरु ममोपरि पुष्पाञ्जलिं शिवे दत्त्वा दगाचानं यथा विद्धि नमस्कृत्ये शिवाय वेन्यं तं विसर्जित यथाशक्ति ध्वजान् चैवानितिंश विशेषतः भोजित्वा सुसन्तोष्य स्वयं भोजना सीतायां स्वयं भोजम् मोचरेत योम योम यथा पूजा कार्यभक्तवरे हरि शिवरात्रो विशेषेण तामाहं कथयामि ते प्रथमे चैव यामे च स्थापितं पार्थवं हरे पूजेत परया भक्त्या सुपाचारनेकष पञ्चदेवश्च प्रथमं पूजनीयः सदा तस्य च मन्त्रेण पृथग्द्रव्यं सम्प्रयेत तच्छ्रव्यं समप्रेव जलधारं ददेतव पञ्चातं जलाधारी भृत्यवानोत्तरयेद् बुधु शतमतोष्टेतरं मन्त्रं पठित्वा जलधारय पूज्य च
शिवं तत्र निर्गुणं गुणरूपं गुरुदेतेन मन्तरेण पूज्यदेव शभं वज्रम् अन्यनामन्तरेण पूज्यदेव सदाशिवं चन्दनेन विचित्रेण तण्डुलेश्चापखण्डिते कृष्णचैव तिले पूजा कार्यशम्भो परात्मना पुष्पेषु शतप्रतेश्च कर्वरिस्तेता पुनः अष्टभिर्नाम मन्त्रशार्प पुष्पाणि शङ्करे भव शर्वस्तदा रुद्र पुनः पुष्पतिथस्तथा उग्रो महांस्तथा भीम ईशान इति तानि वे श्रीपूर्वेश्च तच्चतुर्थ्यन्तो नामे पूजेच्छुवम् पश्चाद् धूपं च दीपं च नैवेद्यं च ततः परम् आघ्रेयो मे च नैवेद्यं पक्वानं कार्यबुद्धबुध अग्रं च श्रीफलं दत्त्वा ताम्बूलं च निवेदयत् नमस्कारं ततो ध्यानं जपः प्रोक्तो गुरुर्मनो अन्यथा पञ्चवर्णेन तोष्येतेन शङ्करम् धेनुमुद्रं पद्राष्ट्रात् सुजले स्थापर्णं चरेत् पञ्चभ्रमणभोजं च कल्पयेत् द्वे यथा बलं महोत्स्वर्ष कर्तव्यो यावोघमो भवदेहि तथा पूजाफलं तस्मै नैवेद्य च विसर्जयेत् पुनिवृत्ते यो मे च सङ्कल्पं सुसमाचरेत् अथवेकदेव संपल्य कुर्याता पूजां तथा विधाम त्रिव्यपूर्वेस्तथा पूजां कृत्वा धारं समर्पयेत् पूर्वस्थले विशाखं कमले पूज्येष्वं पूर्वस्थले विश्चाथ कमले पूज्येष्वाम बिल्वपत्र विशेषण पूजित परमेश्वरम् अद्य पूज्यत परमेश्वरम् अद्वैकेद संकल्प कर्यात् पूजं तथा विधां द्रव्यपूर्वस्तथा पूजं कृत्वा धारं समर्पयेत् पूर्वस्थले वैशाय कमले पूज्यध्वं पूर्वस्थले विश्चखाथ कमले पूज्यध्वं बिल्वपत्रवर्षेण पुत्यजत परमेश्वरम् अध्यं च बीजपूरेण नैवेद्यं पाप्यासं तथा मन्त्रवृष्टिस्तद्विगुणा पूर्वतोऽपि जनार्दन ततश्च ब्राह्मणानं हि भोजसङ्कल्पमाचरेत् अन्यत् सर्वं तथा कुर्यागावच्चित्यवादीयो मे प्राप्ते तृतीय च पूर्वतः पूजं चरेत यवस्थानि च गोधूमा पुष्पाण्यकर्भवानि च धूपेश्च विविधस्तेत्र दीपानानविद्रेऽपि नेवघापूपके विष्णु शाकानानविधेरेऽपि कृत्वेवं चात् कृपारार्तिकविधं चरेत् अभ्यरं च दाण्डिमं दङ्गदा द्विगुणं जपमाचरेत् तच्च ब्रह्मभोजस्य सङ्कल्पं च सक्षीणम् उत्सवं पूर्वभक्तया गामवा विधि भवेत् या मे चतुर्थी सम्प्राप्ते कुर्यातस्य विसर्जनं प्रयोगादि पुनः कृत्वा पूजां विधि वदाचरेत् मोषे प्रियङ्गं बुर्दज्ञे सप्तधानस्य थात्वा शङ्खिपुष्पे बिल्वपत्रे पूज्यते परमेश्वरम् नैवेद्यं तत्र दधागवे मुद्रविदरेऽपि अथवा चैवमाशनस्तोष्टे च सदाशिवं नर्घम् दघात कलाश फलेनैवात् वा हरे विवेदश्च फलेश्चैव दगार्धक्यं शिवाय च पूर्वतो द्विगुणम्
कुर्वन् मन्त्रजापं निरुत्तमं सङ्कल्पं ब्रह्मभोजस्य यथाशक्ति चरेदुक्त गीतवेगस्तथा नृत्यं नृत्यनेये कालं च भक्ति महित् सर्वभक्तजनया यावत् स दरुणोदय उद्य च तथा जाते पुनः स्नात्वर्चच्छवम् नानापूजोपहारैश्च स्वाभिषेकं थाचरेत् नानाविधानि दानानि पूज्यं च विविधं तथा ब्राह्मणानां यतीनां च कर्तव्यं यामसंज्ञया शङ्कराय नमस्कृत्य पुष्पाञ्जलिमथाचरेत् प्रार्थयेतु येत सुसिस्तं कृत्वा मन्त्रे ते विचक्षणः तावकस्तवदत्प्राण स्तविच्छोऽङ्गं सदा मृण्डं कृपानिधे इति ज्ञात्वा यथा योग्यं तथा कुरु अज्ञानाघदिवाज्ञाना पूजादिकं मया कृपानिधित्वा ज्ञात्वेव भूतनाथ प्रसीद मे अनेन वै वोपावसने यज्जातं फलमेव च तेन वप्रियतां देव शङ्कर सुखदायक कुले मम महादेव भजनं तेस्तु सर्वदा भाजुमुत्तस्य कुले जन्म यत्र त्वं न हि देवता पुष्पाञ्जलिं सम्प्रवप्तिल्काशी एव च क्रियाद्रा ब्रह्मणेभ्यश्च तत् शम्भुं विसर्जयेत एवं व्रतं कृतं येन तस्मादुरे हरो नहि न शक्यते फलं वृत्तं नाद्यं वेग्यते मम अन्यात्स्तचेद्वत कृतव्रतमितं परम् तस्य विमुक्तबीजं च जातं न च विचारण प्रतिमासं व्रतं चैव कृत्वयं भक्तितो नरे उद्यापनविधिं पश्चात् कृत्वा साङ्गफलं लभेत धृतस्य कर्णानुनं शिवङ्गोऽहं सर्वदुःखादुभुक्तिं च मुक्तिं च सर्वं वे वाञ्छितं फलं सूत उवाच इति शिववचनं निस्मये विष्णुहर्तारं मुदमा जगाम धाम तदनु व्रतमुतं जनेषु संचरादात्महितेषु चेतदेव कदाचित्रादायाथ शिवरात्रिव्रतन्त्रिविदं भुक्तिमुक्तिप्रदं दिव्यं कथ्यमास केशव इति श्री शिवमहापुराणे चतुर्थायां कोटिरुद्रसंहितायां व्यासशर्महात्म्ये शिवरात्रि व्रत महिमानिरूपणं नाम अष्टत्रिंशो अध्यायः अथ अष्टत्रिंशो अध्यायः ऋषियों ने कहा, हे तात, आप धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, आपका जीवन सफल है जो आप हमें शिवजी की कथा सुना रहे हैं। हे सूत, यद्यपि मैंने बहुत से ऋषियों से यह उत्तम कथा सुनी है, किंतु मेरा संदेह दूर नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी व्रत को करने से शिवजी प्रसन्न होकर उत्तम सुख देते हैं। आप शिव कृत्यों को जानने वालों में कुशल हैं, अतः हम आपसे पूछ रहे हैं, भक्तों के जिस व्रत के करने से विशेष रूप से भुक्ति मुक्ति मिलती है, उसे आप कहिए। हे व्यास जी के शिष्य, आपको नमस्कार है। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवरों, आपने अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि आप दयालु हैं। मैं शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर जैसा मैंने सुना है वैसा कहता हूँ। जैसा आप सबने पूछा, वैसा ही ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती जी ने भी शिव जी से पूछा था। किसी समय उन लोगों ने शिव जी से पूछा कि आप किस व्रत से संतुष्ट होकर भक्तों को भक्ति तथा मुक्ति देते हैं। उस समय विष्णु आदि ने ऐसा पूछने पर जो मैंने कहा था, ऐसा मैं आज कहता हूँ, जिससे सुनने से श्रोताओं के पापों को नाश होता है। शिवजी ने कहा, मेरे अनेक व्रत भुक्ति मुक्ति को देने वाले हैं। उनमें 10 मुख्य हैं।
वेदों का पारंगत जाबाल आदि मुनियों ने 10 शिव व्रत कहा है, ऐसे विधि पूर्वक ब्राह्मण करें। हे विष्णु जी, प्रत्येक अष्टमी को यत्न से रात्रि में भोजन करना चाहिए, विशेष करके कृष्णाष्टमी के दिन उपवास करें। हे विष्णु जी, शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन उपवास करें। कृष्ण पक्ष की एकादशी को मेरी पूजा करके रात को में भोजन कर शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन रात में भोजन करें। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के शिव व्रती भोजन करें। हे विष्णु जी, दोनों पक्षों में सोमवार के दिन सभी शिव भक्त रात्रि में भोजन करें। इन सभी व्रतों में शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे ब्राह्मणों, ऐसा करने से व्रत की पूर्ति होती है। ब्राह्मणों के ये व्रत यथाविधि करने चाहिए। इन्हीं व्रतों को न करने से ब्राह्मण चोर हो जाते हैं। मुक्ति मार्ग को जानने वालों को ये व्रत नियम से करना चाहिए, क्योंकि ये निम्नलिखित चारों बातों मुक्ति को देने वाले हैं। शिव अर्चन, रुद्र जप, शिवालय में रहकर उपवास और वाराणसी में रहकर मृत्यु होना, इनसे शाश्वत मुक्ति होती है। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सोमवार, ये दोनों पर्व शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे विष्णु जी, इन चारों में व्रत सभी धर्म कर्मों में श्रेष्ठ है। हे विष्णु जी, सभी वर्णों, सभी आश्रमों, निष्काम, सकाम, स्त्री, पुरुष तथा बालकों के लिए यह व्रत उत्तम है। यह व्रत देवताओं, दास दासियों तथा सभी शरीरधारियों के लिए हितकार एवं श्रेष्ठ है। माघ कृष्ण पक्ष में अर्धरात्रि में होने वाले शिव चतुर्दशी विशिष्ट कहे गए हैं। इसकी उपासना करने से करोड़ों हत्याओं से मुक्ति मिलती है। हे विष्णु जी, उस दिन प्रातः काल से लेकर जो करना चाहिए उसे ध्यान से सुनिए, मैं आपसे कहता हूँ। विद्वान पुरुष प्रातः काल आलस्य छोड़कर उठे, फिर शौच, स्नान आदि नित्य कृत्य आनंदित होकर करे। शिवालय में जाकर यथाविधि शिव पूजन करके शिव जी को प्रणाम कर फिर इस प्रकार संकल्प करे। देव देव महादेव नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत को करना चाहता हूँ। हे देवेश, आपके प्रभाव से मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। इस बीच काम, क्रोध आदि शत्रु मुझे पीड़ित ना करें। ऐसा संकल्प करके पूजा द्रव्य को एकत्रित करें। उत्तम स्थान में जो लिंग हो और जो शास्त्रों में प्रसिद्ध हो, पहली रात में स्वयं वहां जाकर उत्तम विधि से शिव जी के दाहिने भाग में या पश्चिम की ओर पूजा के लिए इकट्ठी की हुई उस सामग्री को रखें। फिर वह व्रती संकल्प पूर्वक स्नान करे। भीतर के वस्त्र के साथ शुभ वस्त्र को धारण कर 3 बार आचमन करके पूजा का प्रारंभ करें। जिस द्रव्य को समर्पित करने का जो मंत्र हो, उससे पूजा करें। बिना मंत्र का उच्चारण किए शिव पूजा न करें। भक्ति भाव से युक्त होकर प्रथम प्रहर में गीत, वाक तथा नृत्य करें। फिर ओम नमः शिवाय शिव मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जप करते हुआ उपासक मिट्टी के शिवलिंग बनाए। नित्य क्रिया करके फिर पार्थवी पूजन करें। पहले पार्थवी बनाकर फिर उनकी स्थापन करें। फिर अनेक प्रकार के स्तोत्रों में महादेव जी को प्रसन्न करें। विद्वान पुरुष को इस व्रत का महात्मा पढ़ना चाहिए और भक्तों को व्रत पूर्ण ही इस इच्छा से उसे सुनाना चाहिए। रात्रि के चारों पहरों में शिव जी की चारों मूर्तियों का आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यंत पूजन करें। उत्सव के साथ जागरण करना चाहिए। फिर प्रातः काल स्नान करके शिव जी की स्थापना करके उनकी पूजा करें। फिर शिव जी के हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रार्थना करें। वह व्रती व्रत के पूर्ण हो जाने पर बार बार शिव जी को प्रणाम करें। हे महादेव, हे स्वामी, मैंने जो व्रत को नियम किया था वह उत्तम विधि से पूर्ण हो गया है। अब आपकी आज्ञा से उसका विसर्जन कर रहा हूँ। हे शिव जी, यथाशक्ति किए हुए मेरे इस व्रत से आज आप मेरे ऊपर कृपा कर प्रसन्न हुए हैं। इस प्रकार शिव जी को पुष्पांजलि अर्पित करके यथाविधि कुछ दान दें। फिर शिव जी को प्रणाम कर उस नियम को विसर्जन करें। यथाशक्ति शिव भक्त ब्राह्मणों तथा साधुओं को भोजन से संतुष्ट कराकर तब स्वयं भोजन करें। हे विष्णु जी, रात्रि के प्रत्येक
हे विष्णु जी, रात्रि के प्रत्येक पहर में भक्तों को विशेष करके शिवरात्रि के दिन जैसे पूजा करनी चाहिए उसे मैं तुमसे कहता हूँ। हे विष्णु जी, पहले पहर में स्थापना किए हुए पार्थिव शिवलिंग की समस्त उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजा करें। सदा पहले पंचामृत के 5 द्रव्यों को अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें समर्पित करें। फिर इस प्रकार जलधारा चढ़ाएं कि जिससे वे पंचामृत के सभी द्रव्य धुल उतर जाएं। 108 नाम मंत्रों को पढ़कर जलधारा दे। इस प्रकार निर्गुण होते हुए भी सगुण शिव जी की पूजा करें। गुरु द्वारा प्राप्त शिव मंत्र से महादेव जी की पूजा करें अथवा नाम मंत्र से सदा शिव जी की पूजा करें। उत्तम चंदन से अखंडित चावलों तथा काले तिलों से परमात्मा शिव जी की पूजा करनी चाहिए। 100 पंखुड़ियां वाले कमल पुष्पों अथवा कनेर की फूलों को शिव जी के 8 नामों को कहकर उन पर चढ़ाएं। शिव जी के 8 नाम भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम, ईशान। इन नामों के पहले श्री शब्द लगाकर चतुर्थ नाम से शिव पूजन करें। फिर क्रमशः धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं। विद्वान पूजक पहले पहर में पके हुए नैवेद्य चढ़ाएं और अर्थ श्रीफल बैल का फल देकर फिर पान चढ़ाएं। नमस्कार ध्यान गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र को जप करें अथवा पंचाक्षर मंत्र का जप कर शिव जी को प्रसन्न करें। ध्यान मुद्रा को देखकर निर्मल जल से तर्पण करें। शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जब तक एक पहर पूरा न हो तब तक महोत्सव करें। उसके बाद पूजा के लिए फल समर्पित कर विसर्जन करें। फिर दूसरे पहर में संकल्प कर या चारों पहरों का एक साथ संकल्प कर उसी प्रकार पूजा करें। पूर्ववत पंच द्रव्यों से पूजा करके जल धारा दे। पहले से दोनों मंत्रों का उच्चारण कर शिव जी का पूजन करें। पहले तिल या तथा कमल पुष्पों के विशेष करके बिल्व पत्र से परमेश्वर की पूजा करें। बीज पूर्व फल को रखकर अर्घ दे, नैवेद्य में खीर दे। हे जनार्दन, मंत्रों के की आवृत्ति पहले से भी धुनी होनी चाहिए। तब ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें और सब पूजन दूसरे पहर की समाप्ति तक पहले पहर की भांति ही करें। तीसरे पहर में पहले की भांति पूजन करें। जो के स्थान में गेहूं और मदार के फूल चढ़ाएं। अनेक प्रकार के धूप तथा दीप अर्पित करें। हे विष्णु जी, नैवेद्य में अनेक प्रकार की मालपुआ तथा शाकों को अर्पित करें। इस प्रकार करके कपूर से आरती करें और दाड़म फल के साथ अर्घ दे तथा दूना जप करें। फिर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। पहले की भांति तब तक नृत्य गीत वाग द्वारा उत्सव करें जब तक तीसरी पहर बीत न जाए। चौथे पहर के आने पर उसका विसर्जन करें। उक्त प्रयोगों की फिर करके विधिवत पूजा करें। उड़द, किंगनी, मूंग अथवा सब धान्यों से, शंख पुष्पी तथा बेल पत्रों से परमेश्वर का पूजन करें। वहां अनेक मधुर पदार्थों के नैवेद्य अर्पित करें अथवा उड़द के पात्र से शिव जी को प्रसन्न करें। हे विष्णु जी, चौथे पहर के अंत में केले के फल से युक्त अर्घ दें अथवा अनेक फलों से युक्त अर्घ दें। परुष श्रेष्ठ पहले से दूना मंत्र का जप करें। फिर ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। भक्ति पूर्वक भक्त जनों के साथ नाच गाना बजाना द्वारा महोत्सव कर समय बिताएं जब तक अरुणोदय न हो जाए। सूर्य उदय हो जाने पर शौच स्नान आदि करके अनेक प्रकार के उपहारों द्वारा पुनः शिव पूजन करें। फिर अपना अभिषेक कराएं। पहरों की संख्या से अनेक प्रकार के दान दें। ब्राह्मण तथा साधुओं की विविध भोज्य पदार्थों को खिलाएं। शिव जी को प्रणाम करके पुष्पांजलि चढ़ाएं। स्तुति करके इन मंत्रों से प्रार्थना करें। हे शिव जी, मैं आपका हूँ। मेरे प्राण तथा मन आपको समर्पित हैं। हे कृपा निधि, ऐसा जानकर जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। हे भूतनाथ,
अज्ञानता से या ज्ञान से मैंने जो जप पूजा आदि की है, आपकी कृपा निधि है, ऐसा जानकर भी मेरे ऊपर आप प्रसन्न हुए। इस उपवास से जो फल हुआ है, उसे सुखदायक शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। हे महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन हो। उस कुल में मेरा जन्म न हो जहाँ के आप कुल देवता न हो। इस प्रकार पुष्पांजलि चढ़ाकर ब्राह्मणों से तिलक आशीर्वाद लें, तब आवाहित शिव जी का विसर्जन करें। इस प्रकार जो व्रत करता है उससे शिवजी दूर नहीं रहते। उसका फल कहाँ नहीं जा सकता और उस भक्त के लिए मेरे पास कोई वस्तु अदेय नहीं है। अनायास ही जिसने यह व्रत किया, उसके हृदय में मुक्ति बीज उत्पन्न हो गया। इसमें संदेह नहीं है। मनुष्यों की प्रीतमास यह व्रत करना चाहिए। बाद में उद्यापन विधि करके संपूर्ण फल की को करना चाहिए। इस व्रत को करने से मैं शिव उसके सब दुखों का नाश करता हूँ और मैं उसे इच्छित फल देकर भुक्ति और मुक्ति भी देता हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार शिव जी के हितकार वचनों को सुनकर वे अद्भुत तेज को प्राप्त हुए और उसके बाद भगवान विष्णु ने आत्मजनों के बीच में इस विधि के बीच में इस उत्तम व्रत को विधि पूर्वक किया। किसी समय भगवान विष्णु ने इस भुक्ति मुक्ति को देने वाले दिव्य व्रत की चर्चा नारद जी से की। शिव महापुराण में शिवरात्रि व्रत महिमा निरूपण नामक 29वां अध्याय समाप्त।